जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, बड़का कमाल सखिया। ओ जिनका लागी जोगी मोनी जोग जप कैलन, जिनका लागी जोगी मोनी जोग जप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पहुना बन के अइलन, से ही हमरा मिथिला में पहुना बन के अइलन। आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सदगुरुदेव भगवान की हरि बोल। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आजू सरस धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सांवली सूरतिया, देखी देखी दुल्हा के सानी सूरतिया, ओ बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ मिथिला नगर में धूम मची है, मिथिला नगर में धूम मची है, सारी नगरी आज सजी है, सारी नगरी आज सजी है। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल।
जनक नगर की सिया जूतो है, जनक नगर की सिया जूतो है, जनक नगर की सिया जूतो है, जनक नगर की। अवध के है प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं, अवध के है प्रभु राम की जोड़ी का जवाब, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। श्री दुल्हा सरकार की। यहाँ जनकपुर जब बारात पहुंची है, महाराज जनक ने, महारानी सुनैना ने, सभी सखियां मिल करके उन दुल्हाओं का परीक्षण करने आई हैं और परीक्षण करके साथ में धीरे धीरे कहती हैं। और क्या कह रही हैं? उतार के हाथों से जो पकड़ा है भगवान को और कहती हैं, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो, धीरे धीरे, तेज नहीं, धीरे धीरे, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, धीरे धीरे, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां, तुम ही बिलो की ना नजरा लगावे, तुम ही बिलो की ना नजरा लगावे, जनक नगर की सब अलिया, राघव जनक नगर की सब अलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे धीरे चलो, धीरे प्रभु धीरे धीरे, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। शोभा का वर्णन करते हैं, कितनी सुंदर शोभा है। पीत ऊपर ना कानन कुंडल, 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 लटकत माथे मोर लरिया, आहे लटकत माथे मोर लरिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो। सभी लेकर मंडप में आते हैं। मंडप में भगवान विराजमान होते हैं। इधर सतानंद जी जानकी जी को, जनक जी को आज्ञा देते हैं, लेकर के मंडप में लेकर के आते हैं। इधर महाराज
जनक की पट महिषी जो महारानी सुनैना है, उनके साथ मिलकर के महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार का कन्यादान करते हैं। कन्यादान के बाद फेरा के लिए उठते हैं। जब फेरा होने लगा तो महाराज देवता सुमन बरसाने लगे हैं। आहा, बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। समय को देखते हुए पूर्ण करना है। कभी किसी समय होगा तो खाली विवाह पे ही चर्चा चलेगी ठाकुर जी की। तो यहां पर कुशकेतु कन्या या शिरध्वज की जो कन्या थी जानकी जी, शिरध्वज जी की कन्या जानकी जी हैं, और उनकी जो एक और पुत्री जिसका नाम उर्मिला है, उससे हुआ विवाह लक्ष्मण जी का। और जो उनके अनुज हैं कुशकेतु, उनकी दो कन्या हैं जिसका नाम है मांडवी और श्रुतकीर्ति। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, महाराज ये बालक क्या कहेंगे, इनको दुल्हा बना करके लेके आए थे, अब पूरे नगरवासी तो देख ही चुके हैं इनको दुल्हा बने हुए, अब लोग विवाह भी नहीं करेंगे इनसे क्यों, तो इसलिए जब ये दुल्हा बनकर आ ही गए तो इनका भी इसी हाथ में पीले कर दो। तो कुशकेतु कन्या महाराज विवाह हुआ। बड़े सुंदर से विवाह का उत्सव नित्य होता। 6 महीने बारात वहीं टिकी रही। जानते क्यों? रसिक जन भाव देते हैं। क्या भाव देते हैं? कहते जब चारों भाई का विवाह हो गया तो जितने राजकुमार थे सब पकड़ लिए गुरुजी को। कहा गुरुजी क्या हम खराब हैं? गुरुजी हमारे लिए भी। तो 6 मास खाली विवाह ही चलता रहा। इतना आनंद जनकपुर में आया। इसके बाद महाराज जनक जी से विदा लेकर के बारात शुभ मुहूर्त में अवध को प्रस्थान करती है। अवध में बारात का बड़ा स्वागत सत्कार होता है। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सुंदर बहुओं को देख करके आनंद मग्न हो जाती हैं। जब डोली से उतरती है पूरे पुष्पों की, महाराज पुष्पों की छोड़ो, पुष्पों का केसर उससे पूरी महाराज सेज सजा दी है। जब चलने लगी, इतनी सुकुमारी थी जानकी जी कि जब केसर पे चलने लगी तो उनको पसीना आ रहा था, मुखमंडल लाल हो रहे थे, अरुण बिंब के सदृश हो रहे थे। कैकेयी जी ने कहा दीदी इनका मुख क्यों लाल लाल हो रहा है? कहा अच्छा पूछते। जब पूछने गई क्या बात है, कोई किसी बात की कोई दिक्कत? कहा नहीं माँ कोई बात नहीं, ये पंखुड़ियां मुझे चुभ रही हैं। कैकेयी जी ने कहा कि अरे ये तो बहुत सुकुमारी है, इनको तो बड़े संभाल के आपको रखना पड़ेगा जी। जब किशोरी जी का मुख देखा है कैकेयी ने तो सर्व प्रिय जो उनका सबसे प्रिय महल था कनक भवन उठा के दे दिया। कहा इसमें विराजो तुम। कौशल्या जी ने अपने कुल का हार दे दिया। सुमित्रा जी विचार करने लगी मेरे पास क्या क्या दे क्या ना दे। अपने पुत्र का हाथ पकड़ी लखनलाल को और ले जाकर के दे दी कि ये आज से तुम्हारा। इस प्रकार से जब से राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। भगवान जब से विवाह करके आए नित्य नया मंगल हो रहा है। आज की कथा को हम यही रखेंगे। गुरुदेव से हम विनय करेंगे, विनती करेंगे कि अपने सुमधुर वचनों से हम लोग को आह्लादित करें। कोई श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
आवाज नहीं बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायिकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज परम सौभाग्य है हम सभी का, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के जयंती के उपलक्ष्य में राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह दुर्लभ अवसर बहुत कम मिलता है जी। कथा होता है और लीला होती है। प्रसंग ऐसा सुव्यवस्थित रहा जो हम चरित्र के माध्यम से इन नेत्रों से देखते हैं, वही उसके उपरांत राम कथा में सुनने को मिल जाता है जी। लगभग 7 दिन से यही चला। दिन में वही लीला और शाम को वही कथा सुनने को मिला। यह दुर्लभ संजोग दुर्लभ है जी। क्रम से ही अहिल्या उद्धार, रामजन, धनुजय, जो भी सब क्रम से चलता रहा और कथा भी उसी क्रम से चलता रहा। स्वामी अपने वैष्णव समाज में बंदे गुरु परंपरा की जो परंपरा है बहुत सराहनीय है। सनातन धर्म में कोई अपने भजन, त्याग, तपस्या के द्वारा उस साधना को प्राप्त नहीं कर सकता है जो प्राप्त करना चाहिए। उसका सरल उपाय यही है, अपने जो आचार्य परंपरा है हम उसके आश्रवण कर लें, वंदना कर लें, तो वह सुलभ हो जाता है। वस्तु भगवान का जो प्रेम है सुलभ हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दे इस बात के ऊपर, जो अपने महापुरुष हुए हैं, पूर्वाचार्य हुए हैं, प्रातः काल स्मरण कर ले तो उनकी पूरी जीवनी हृदय में उतर आते हैं जी। कोई एक भक्त का स्मरण करने से भगवान बस में हो जाते हैं। तो अनेक वंदना का मतलब, परंपरा का मतलब क्या हुआ? जो परंपरा से चलते आए हैं उस महापुरुष के चरणों में वंदना करें, हृदयंगम कर उनका चरित्र, अपने आप मन प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान सदा सदा के लिए उसके प्रेम के बस में हो जाते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार ससुराल से अभी अभी अयोध्या आए हैं। बहुत सुंदर श्री राघव किसी काम में शिथिलता नहीं बरते। एक आदर्श जो गृहस्थ जीवन होता है उसका सम्यक रूप से पालन करते हैं। सम्यक रूप से जब तक शादी व्यक्ति का नहीं होता है, जब तो उसका जीवन कुछ और होता है, लेकिन शादी के बाद में सारी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, सबको संतुष्ट करना पड़ता है। श्री राघवेंद्र सरकार प्रातःकाल उठ करके माता पिता के चरणों में वंदना करते हैं और वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। भगवान वशिष्ठ जी नित्य प्रति संतों के चरित्र उनको सुनाते हैं, भक्तों को चरित्र सुनाते हैं। ठाकुर जी उसको बड़े प्रेम से ही सुनते हैं। जहाँ की श्वास सहज सुरति चाड़ी ते हरि पड़े कौतुक भारी, उनके लिए क्या दुर्लभ। सब तो
जाने तो बिना ही जनाए, उनके लिए ध्यान धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सहज सर्वज्ञ है। ठाकुर जी नित्य हवन भी करते हैं जी, आगंतुक जो अतिथि या भ्यागत की सेवा भी करते हैं, समय समय पर यज्ञ भी करते हैं ठाकुर जी। एक ऐसा उनका अद्वितीय यज्ञ हुआ जो भगवान के जो कोषाध्यक्ष थे उनको दरवाजे से हटा दिए थे, दरवाजे से हटा दिए थे। बोले जिसको जो लेना हो बस लेते जाओ, लेते जाओ। याचक इतना, जो भी याचक आए सब महापुरुषों के गए, बस बहुत, इतना पर्याप्त बहुत है। लेकिन रावण सरकार का कोष खाली नहीं होता था। यद्यपि अयोध्या का नियम था, कोई वहां भीख मांगने वाला नहीं था जी, कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं था। जितने वहां के अयोध्या वासी थे सब कुबेर के समान संपदा था जी। जहां श्री लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं, साक्षात जगत जननी जानकी निवास कर रही है, वहां कोई व्यक्ति दरिद्र हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन राम जी की प्रसन्नता के लिए राघव की तरफ, इसी बहाने राम जी के दर्शन होगा, तो उनको दरबार पे सभी आते थे मांगने के लिए, राघवेंद्र के सरकार की प्रसन्नता के लिए आते थे। श्री राघव उद्घोषणा कर रखे थे, ब्राह्मणों के लिए हमको जो भी हमारे राजकोष में है कुछ अदेय वस्तु नहीं है, जो मांगे सो दे दो। लक्ष्मण जी को खासकर निर्देश किए थे, कोई भी मांगे, जो वस्तु मांगे उसको मना मत करो। यहां तक कि जो भगवान के कौस्तुभ मणि था हृदय में, जो ठाकुर जी बिराजते थे, और यहां तक कि राजमुकुट कोई जल्दी दान नहीं करता। राजमुकुट का क्या मतलब हुआ कि हम पूरी राज्य ब्राह्मणों को लिए दान कर दिया, राज्य सर्वस्व दान करे ब्राह्मण चरणों में। ऐसा नहीं कि हम 1 करोड़ रुपया है 10 लाख दे दे, 90 लाख तो हमारे पास में है तो सर्वस्व नहीं होता। ऐसा दिव्य जग भगवान ने किए सरजू के तट पे कि राजमुकुट ब्राह्मण चरण में रख दिए। बोले गुरुदेव राजकोष पूरा आपका है, जो चाहे से कीजिए। बसीर जी सब देख रहे थे, बसीर देख रहे थे, बोले कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो राघवेंद्र सरकार ने राजमुकुट दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया, बचा क्या। बसीर जी सावधान हो गए, बोले कि राघव मैं एक वस्तु तुमसे मांगता हूं, क्या तुम दोगे। बोले हाँ गुरुदेव, हमारा प्राण भी मांगेगा तो मैं आपके शहर से दे दूंगा। बोले कि राघव मैं तुमसे जानकी जी को मांगता हूं, तुम जानकी जी को दान हमको करो। आनंद रामायण में घटना है। जैसे ही जानकी जी का दान बसीर जी ने मांगा, सारे वहां जितने यज्ञ में सैनिक थे, सामंत थे, नगर के जितने ऋषि महात्मा, यहां तक कि आकाश मंडल में देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या होने वाला है, क्या अभी प्रलय हो जाएगा, सृष्टि नहीं रहेगी। ऐसा बसीर जी कैसे कर सकते हैं। जानकी जी कोई वस्तु देने की कोई वस्तु थोड़ी है। हवा के मंडल आकाश में स्तब्ध रह गया, जिन्हें शोरगुल था एकदम मौन हो गया। उस समय एक नजर बसीर जी महाराज ने सर्वत्र दौड़ाया कि किसकी चेहरा पर क्या दिख रहा है। राघव बोले कि गुरुदेव जानकी जी
तो आपकी ही हैं, हम भी आपके हैं। मैं आपको सुपुर्द करता हूं जानकारी, कोई दिक्कत नहीं। श्री वशिष्ठ जी साधु भाव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रशंसा किया राम जी के। बोले राघव क्यों नहीं हो, तुम रघु के वंश में हो, तुम सवाना तुम थोड़ी हो, ये तुम ही कर सकते हो, क्यों तुम रघुवंशी हो। उस समय ऋषि मुनि जितने आकाश मंडल में देख रहे थे सब स्तब्ध थे। आगे क्या होगा, क्या जानकी जी को वशिष्ठ जी ले जाएंगे अपने आश्रम में। उस समय वशिष्ठ जी हमारे मेघ गंभीर वाणी से बोले कि पुत्री तुम हमारे इधर खड़ी हो जाओ। जैसे ही पुत्री शब्द बोले हवा प्रफुल्लित हो गया, श्वास सबकी रुकी हुई थी चलने लगा, शीतल मन सुगंध वायु बहने लगा, देवता पुष्पवृष्टि करने लगे वशिष्ठ जी के ऊपर। आप धन्य हैं, धन्य हैं। फिर राघव से भगवान बोले, वशिष्ठ जी बोले कि राघवेंद्र मैं आपका गुरु हूं, तो मेरा शिष्य हो, हमको वचन दो कि जिस तरह से आज तुमने कार्य किया है कभी भी नहीं करोगे। जो देने लगे वस्तु हो तुम दो। और मैं अपनी पुत्री को, जानकी जी हमारे पुत्री के समान है, मैं पुनः तुमको दान कर रहा हूं, तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं, तुम अपने धरोहर को संभालो, लेकिन वचन दो जो तुमने संकल्प लिया है कि जो चाहो सो मांगो। अभी इसी भूमंडल पे राक्षसों का नाश नहीं हुआ, रावण मरा है लेकिन अनेक रावण अभी आने वाले हैं, इसलिए किसी को दाम नहीं दोगे। हाँ, जो देने लगे वस्तु आप उसको दोगे। श्री राघव गुरुदेव के चरणों में माथा टेक दिए, बोले गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमारे मस्तक पे है, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, जहां ऐसे महापुरुष विराजमान हैं कि हमको किस बात की चिंता। यह राघव का चरित्र दिव्य से दिव्य है। प्रत्येक क्षेत्र में हम उनके चरित्र से शिक्षा ले सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में मित्र के साथ में व्यवहार कैसे करना चाहिए, एक शत्रु के साथ में व्यवहार करना चाहिए, भाई बंधु समान के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, हम राघव चरित्र से ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। आज आचार्य जयंती के उपलक्ष्य में बहुत धूमधाम से इस बार श्री महाराज की विशेष कृपा, आचार्य की विशेष कृपा है। कल अमरदास जी के यहाँ मंथाई समारोह होगा, उसमें दूर दराज से पूज्य श्री रेवासाले पूज्य श्री महाराज जी यहाँ पधारेंगे कल, और मैडम छावनी के पूज्य महाराज जी पधारेंगे अयोध्या से। अयोध्या से काफ़ी महात्माएँ, ऋषिकेश से, उत्तराखंड से, काशी बनारस से, चित्रकूट से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जगह जगह से महात्मा यहाँ पधारे हुए। आप सबको कल यहाँ दर्शन 9 बजे का। ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है जब देखिए महापुरुष जो कृपा है ना जी, कृपा जो शब्द है वाणी नहीं है। सदगुरु अपने शिष्य को कैसी कृपा में कृपा दृष्टि से देखते हैं। यहाँ जैसे गुरुदेव दूर हैं, शिष्य यहाँ हैं, तो गुरुदेव गुरु शिष्य का चिंतन करते हैं कि शिष्य का कल्याण हो, उसका मंगलमय हो, तो उसका उनका आशीर्वाद वहीं से यहाँ मिल जाता है जी। गुरुदेव चिंतन शिष्य का कर लेते हैं तो आशीर्वाद, मुंह का आशीर्वाद वो मिल जाता है जी। चाहे 1000 अवरोध जीवन में क्यों ना आ जाएं, गुरुदेव का आप स्मरण करो, वो अवरोध अपने आप हट जाता है जी। हम सभी के सौभाग्य ऐसे जो गुरु परंपरा में हम लोग हैं,
रामानंद रघुनाथ जी द्वितीय सेतु जग तरन की औरो शिष्य प्रशिष्य एक थे को जागर जंगल मंगल आधार भक्ति 10 धाको आगर 10 भक्ति मतलब 9 भक्ति तो सब जानते हैं, लेकिन जो 10 भक्ति है प्रेमा भक्ति है।